नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने की सोच रहे हैं, मगर इस एग्जाम से जुड़े कुछ सवाल हैं जिन्हें लेकर परेशान हैं? तो समझ लीजिए आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे एसएससी सीएचएसएल क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किन पदों पर नौकरी मिलती है, सैलरी कितनी होती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना सच हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या है, ताकि आप फुल मोटिवेशन के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें पास हुए कैंडिडेट की नियुक्ति भारत सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रेड बी और ग्रेड सी स्तर के खाली पदों पर होती है, जहां उन्हें अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए फॉर्म को भरने से पहले उसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एसएससी सीएचएसएल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की एलिजिबिलिटी में सबसे पहली योग्यता कैंडिडेट की नेशनलिटी को लेकर है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अगर कोई माइग्रेट कैंडिडेट है तो उन्हें अपने राज्य या संघराज्य क्षेत्र का डोमिसाइल या पीआरसी देना होता है, तभी वे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी काफ़ी मैटर करती है, और आपको जानकर खुशी होगी, इस परीक्षा के लिए एसएससी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल 12 पास रखी गई है। साथ ही यहाँ किसी प्रकार की कोई परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ठीक ठाक नंबर से 12 पास किया है, तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरते समय कैंडिडेट को अपनी एज भी ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि एसएससी के अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा एज वालों को इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलता है। वैसे ये क्राइटेरिया जनरल के लिए है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट भी देखने को मिल जाती है। अगर छूट की बात करूं तो यहाँ एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूई में कार्यरत हैं, तो आपको एज क्राइटेरिया में 10 साल की छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी योग्यताओं को फुलफिल कर लेते हैं, तो आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य माने जाते हैं। पर उससे पहले आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए बखूबी कर सके। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है: टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 एग्ज़ाम में कैंडिडेट को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस एमसी क्विज टाइप्स होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स को 60 मिनट का समय दिया जाता है। इस मिनट के अंदर उन्हें कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें 200 नंबर भी दिए जाते हैं। यानी यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर कैंडिडेट को 2 नंबर मिलता है। इसके साथ ही यह नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए सोच समझकर सही जवाब देना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल की टायर 1 परीक्षा पास कर लेते हैं,
उन्हें एसएससी CHSL के टायर 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। एसएससी CHSL की टीयर 2 परीक्षा 2 भागों में विभाजित होती है। इसके पहले भाग को एसएससी CHSL टीयर 2 भाग 1 परीक्षा और दूसरे भाग को एसएससी CHSL टीयर 2 भाग 2 परीक्षा के नाम से जाना जाता है। भाग 1 परीक्षा में कैंडिडेट से एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं भाग 2 परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट परीक्षा कराई जाती है। एसएससी CHSL टीयर 2 के भाग 1 परीक्षा में कैंडिडेट से कुल 5 विषयों मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर टोटल 135 क्वेश्चन 405 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यानी इस परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। वहीं एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। अब अगर बात करें एसएससी CHSL टीयर 2 परीक्षा के भाग 2 परीक्षा की, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट कराया जाता है। भाग 2 की ये दोनों परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी यहाँ कैंडिडेट्स को सिर्फ पास होना जरूरी होता है। जब आप एसएससी CHSL के टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्जाम को पास कर लेते हैं, तब आप इसके थर्ड स्टेज यानी टीयर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। सब कुछ सही रहने पर उनका सिलेक्शन एसएससी CHSL की पोस्ट पर हो जाता है। तो दोस्तों, अब जब आपने एसएससी CHSL के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं यह सिलेक्शन के बाद आपको किन किन पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है। एसएससी CHSL में कौन कौन सी पोस्ट होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एसएससी CHSL के एग्जाम को क्रैक किए हुए कैंडिडेट की पोस्टिंग भारत सरकार के विभिन्न विभागों में होती है, जहां उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर, डाक सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सचिवालय सहायक जैसे पोस्ट पर रहकर काम करना पड़ता है, जहां उन्हें काफी अच्छी सैलरी मिलती है। मुझे पता है यहाँ सैलरी का नाम सुनकर बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एसएससी CHSL के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें सैलरी क्या मिलेगी। आपको बता दूं, यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं है। कैंडिडेट को सैलरी उनकी पोस्ट और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, मगर फिर भी अगर मैं शुरुआती सैलरी की बात करूं, तो आपकी सैलरी 18,000 से 32,000 रुपये तक हो सकती है, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस और समय के साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एसएससी CHSL की तैयारी करना सिर्फ स्टूडेंट के भविष्य को सिक्योर नहीं करता, बल्कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है। सो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, पर अगर अभी भी आपके मन में एसएससी CHSL को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।